तो हेडिंग हमारी पड़ेगी पराग नलिका बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ठीक है, तो इसमें लिखा है पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए, स्टाइल वाला रीजन, लाइक आप देखिए इस तरीके से यहां पर क्या होता है, ये स्टिग्मा पाया जाता है, स्टिग्मा होता है, ये वाला रीजन स्टाइल कहलाता है, और इसके ठीक नीचे ओवरी पाया जाता है। इस ओवरी में क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। इस ओवरी में आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलता है इस तरीके से यहां पर, राइट। तो इस ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब का एंट्री, तो आपको पता है यहां पर जर्मिनेशन हो चुका था किसका, पॉलन ग्रेन का, यहां से पॉलन ट्यूब भी जर्मिनेट कर चुकी थी। ठीक है, अब ये पॉलन ट्यूब जो है धीरे धीरे जाएगी ओव्यूल की तरफ, राइट। ये पॉलन ट्यूब कहां पहुंचेगा, ओव्यूल की तरफ पहुंचेगा। तो यहां पर ओव्यूल में किस तरीके से एंट्री होगा उस प्रोसेस को हमको समझना है। तो वही लिखो पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओव्यूल के माइक्रोपाइल, जहां पर छेद होता है, जहां पर रिक्त स्थान वाला रीजन पाया जाता है माइक्रोपाइल में, माइक्रोपाइल के पास पहुंच जाती है, माइक्रोपाइल के पास पहुंच जाती है। इसी बीच पराग नली में उपस्थित, जनन कोशिकाएं, यानी कि जो पॉलन ट्यूब है, पराग नली को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं पॉलन ट्यूब, राइट। तो पराग नली या पॉलन ट्यूब में उपस्थित जनन कोशिकाएं विभाजित होकर दो मेल गैमीट, ब्रैकेट में लिख देना स्पर्म, जल्दी लिखो, दो मेल गैमीट, ब्रैकेट में लिख देना स्पर्म, SPERM, दो मेल गैमीट, ब्रैकेट में स्पर्म बना लेते हैं, जिससे पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के द्वारा ओव्यूल में ओव्यूल में प्रवेश कर जाती है। पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के द्वारा ओव्यूल में प्रवेश कर जाती है, कर जाता है, लिखो जाता बेहतर है, पुरली से लिख लें। कभी कभी जो पॉलन ट्यूब है ये माइक्रोपाइल की तरफ से एंट्री नहीं करता है, अदर ओव्यूल के रीजन से एंट्री कर जाता है। जैसे कभी कभी पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कई अन्य भागों से भी प्रवेश करते हैं, जैसे पोरोगेमी, चैलेजोगेमी, CHALAZOGAMAY, चैलेजोगेमी, मीजोगेमी आदि। नले से लिखें
पोरोगेमी में पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल ठीक है की ओर से प्रवेश करता है, चेलेजोगेमी में पॉलन ट्यूब चलाजा, ये वाला ऊपर वाला जो रीजन होता है यहां से चलाजा रीजन से इंटर करता है तथा मीजोगेमी में पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट रीजन से इंटेगुमेंट रीजन से प्रवेश करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से ओव्यूल का स्ट्रक्चर पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से क्या पाया जा रहा है, ओव्यूल पाया जा रहा है, राइट, इस तरीके से। और यहां पर आपको मालूम है इस ओव्यूल में जो ऊपर की तरफ होता है ये चलाजा एंड कहलाता है, इसमें इस साइड में इंटेगुमेंट पाया जाता है और ये वाला रीजन क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल कहलाता है, राइट। अगर पॉलन ट्यूब आ रहा है वो पॉलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर करता है लाइक दिस, अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोरोगेमी, राइट। अगर पॉलन ट्यूब चलाजा एंड की तरफ से एंटर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेलेजोगेमी। और अगर पॉलन ट्यूब साइड से, भाई ओव्यूल के साइड से इंटेगुमेंट से एंटर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, थर्ड वाला ऑप्शन था हमारा मीजोगेमी, ठीक है, तो मीजोगेमी कहते हैं। लेकिन सबसे मेन बात याद रखना है इसमें, सबसे मेन बात क्या याद रखना है, चाहे चेलेजोगेमी हो चाहे मीजोगेमी हो, भाई पोरोगेमी में तो आपको पता है कि पॉलन ट्यूब कहां जा रहा है, माइक्रोपाइल की तरफ जा रहा है। अब पॉलन ट्यूब का एंट्री का हम लोग बात करें तो एंट्री में हम लोग चेलेजोगेमी भी देख रहे हैं और मीजोगेमी भी देख रहे हैं, यानी कि चलाजा एंड की तरफ से भी पॉलन ट्यूब अंदर आ रहा है और इंटेगुमेंट की तरफ से भी क्या है, पॉलन ट्यूब अंदर की ओर आ रहा है। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, अगर पॉलन ट्यूब चलाजा एंड से और इंटेगुमेंट एंड से आ रहा है तो वो क्या इसी एंड से ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगा, तो ओव्यूल में तो एंट्री कर रहा है लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर इसके अंदर ऐसे एंट्री नहीं करेगा, न्यूक्लियस आगे चलकर के एम्ब्रियो शेप बनाता है तो हम कह सकते हैं एम्ब्रियो शेप के अंदर एंट्री करेगा, तो हम कहेंगे नहीं सर, अगर चलाजा एंड की तरफ से पॉलन ट्यूब आ रहा है या इंटेगुमेंट के एंड की तरफ से पॉलन ट्यूब आ रहा है, एंट्री तो ये करेगा, एंट्री तो ये ओव्यूल के अंदर करेगा, लेकिन जब इसको एम्ब्रियो शेप के अंदर जाना होगा तो इसको कहां जाना होगा, माइक्रोपाइल की तरफ ही जाना होगा। तो चाहे चलाजा एंड की तरफ से आए तो भी माइक्रोपाइल की तरफ जाना है और चाहे कहां से आए, माइक्रोपाइल की तरफ से आए, सॉरी चाहे इंटेगुमेंट की तरफ से आए, मीजोगेमी हो तो भी उसको कहां जाना है, माइक्रोपाइल की तरफ जाना है। यानी आपको अपने घर जाना है, आप या तो हाईवे से जा सकते हो या शॉर्टकट रास्ते से जा सकते हो, या उससे भी एक शॉर्टकट रास्ता है लेकिन वो कच्ची रास्ता है, वहां से भी आप जा सकते हो। जाना कहां है, आपको अपने घर ही जाना है। तो घर जाने के लिए आप अपने घर में मेन गेट से प्रवेश करेंगे, तो आ तो कहीं भी सकते हो, घर की तरफ किधर से भी आ सकते हो, लेकिन घर में जाने के लिए दरवाजे की आवश्यकता पड़ती है, राइट।
तो बिल्कुल यही चीज है यहाँ पर भी। आप यहाँ पर पॉलन ट्यूब एंट्री तो कहीं से भी कर सकता है, लेकिन जब उसको अंदर की ओर जाना पड़ेगा, एम्ब्रियो शेक के अंदर जाना होगा, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा? माइक्रोपाइल एंड की आवश्यकता पड़ेगी। इस पॉली ट्यूब को वहां पर जाना ही होगा। क्यों जाना होगा? कारण क्या है भाई? घर का आप जब घर जाते हो तो डेफिनेटली घर में दरवाजा जहां पे लगा होता है, मेन गेट होता है, वहीं से जाते हो ना। एक पीछे वाला गेट होता है वो बंद रहता है, लेकिन मेन गेट से आप ज्यादा अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये माइक्रोपाइल की ही तरफ क्यों आएगा? तो आपको पता है कि यहाँ पर माइक्रोपाइल वाले रीजन में 2 सिनर्जिड सेल पाई जाती हैं और एक एग सेल पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पर एग सेल पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉलन ट्यूब आएगा। तो मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। इस रीजन में, दैट मींस माइक्रोपाइल रीजन की तरफ एग सेल अरेंज रहता है, जिस कारण पॉलन ट्यूब क्या होता है? माइक्रोपाइल एंड की तरफ जाता है। समझ में आया? चलो, तो ये हमारा हो गया पराग नली का बीजांड में प्रवेश। अब इसके बाद में एक और हेडिंग डाल दीजिए, पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश। अभी बीजांड में ओव्यूल के अंदर तो एंट्री कर गया, अब ओव्यूल में एंट्री करने के बाद में इसको एंट्री करना है कहां? भ्रूण कोश। दैट मींस हम कह सकते हैं एम्ब्रियो शैक। तो हेडिंग डाल दीजिए पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश। तो हेडिंग डाल दी हम लोगों ने पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश। दैट मींस इसको इंग्लिश में कहते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो शैक। राइट, लिखो इसमें फटाफट। पॉलन ट्यूब ओव्यूल में प्रवेश करने के बाद न्यूसेलस कहने का मतलब बीजांड काय, न्यूसेलस दैट मींस बीजांड काय को भेदती हुई, पेनिट्रेट करती हुई, भेदती हुई भ्रूण कोश दैट मींस एम्ब्रियो शैक में प्रवेश करती है, एंट्री करती है, में प्रवेश करती है। जहां पॉलन ट्यूब का अंतिम सिरा दैट मींस लास्ट एंड एग एपरेटस के साथ, जहां पॉलन ट्यूब का अंतिम सिरा दैट मींस लास्ट एंड एग एपरेटस में एक सिनर्जिड सेल, एग एपरेटस क्या है? जहां पर सिनर्जिड सेल भी पाई जाए और एक सेल भी पाई जाए, इन तीनों को मिलाकर के हम लोग बोलते थे क्या? एग एपरेटस। अब इस एग एपरेटस में किसी एक सिनर्जिड सेल के साथ, एग एपरेटस में किसी एक सिनर्जिड सेल के साथ ये फ्यूज करेगा। ठीक है, तो क्या लिखा? एक सिनर्जिड सेल के साथ फ्यूज होकर, एक सिनर्जिड सेल के साथ फ्यूज होकर एंडो ऑस्मोसिस, ENDO, एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया करके, एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया करके सिनर्जिड सेल को, सिनर्जिड सेल को नष्ट कर देती है, सिनर्जिड सेल को नष्ट कर देती है, जिससे पॉलन ट्यूब, जिससे पॉलन ट्यूब
एम्ब्रियो शेप के अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो शेप के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो शेप के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही ट्यूब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले दोनों स्पर्म ट्यूब न्यूक्लियस तथा दोनों स्पर्म एम्ब्रियो शेप के अंदर रिलीज हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश, यानी पराग नली किस तरीके से एम्ब्रियो शेप में एंटर कर गई वो हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद में हमारा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, निषेचन पढ़ना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।